बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स का आज लेक्चर नंबर ये 7 है। 6 हमने किया, आज 7 है, यानी वीडियो 7 है। इकनॉमिक्स चैप्टर 7 चल रहा है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम विद एजम्पशंस एंड एप्लीकेशंस। तो जैसे कि हम बार बार इसको पढ़ चुके हैं, जानते हैं, एक दफ़ा फिर सामने आ जाए कि जब प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो फिक्स फैक्टर्स पे वेरिएबल फैक्टर्स अप्लाई करता है। तो ऐसा करने से प्रोडक्शन पहले बढ़ती है, फिर सेम रहती है, फिर कम हो जाती है। तो बढ़ने वाला इंक्रीजिंग रिटर्न, सेम रहने वाला कांस्टेंट रिटर्न, कम होने वाला डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इस डिमिनिशिंग रिटर्न को हम पूरे लॉ को शेड्यूल और डायग्राम से बताएंगे। तो जो है, जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो वो फिक्स फैक्टर्स पे वेरिएबल फैक्टर्स, एडिशनल फैक्टर्स अप्लाई करता है, तो उससे उसका रिटर्न एक लिमिट गुजरने के बाद पहले से एडिशनल रिटर्न कम होता चला जाता है। तो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है। व्हेन वी अप्लाई, जब हम इस्तेमाल करते हैं फर्दर एडिशनल यूनिट्स, मज़ीद इजाफी इकाइयाँ ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, मुतग़य्यर आमिल पैदाइश, जो कि कौन कौन से, लेबर एंड कैपिटल, अपॉन फिक्स फैक्टर्स पे जो कि चेंज नहीं होते, मार्जिनल रिटर्न यानी एडिशनल रिटर्न मुख्ततिम हासिल, मे फॉल्स, मुमकिन है गिरना शुरू हो जाए। दिस टेंडेंसी, ये जो रुझान है, इन प्रोडक्शन, पैदावार में, इस कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसको जो है वो कानून तकलील हासिल या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। मार्शल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताते हैं विद ईच, और ये लॉ ज़्यादातर चूँकि एग्रीकल्चर पे अप्लाई होता है, ज़राअत पे, इसलिए उन्होंने अब डेफिनेशन को एग्रीकल्चर के हवाले से ही बयान किया है। ये उनके अल्फाज हैं, डायरेक्ट स्पीच है, हमेशा यही रहेंगे, चाहे वो कहीं भी दुनिया नंबर के खप गए, उसके बावजूद ये यही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है। विद ईच एडिशनल यूनिट्स, हर इजाफी इकाई से, ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाई टू अ गिवन पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन पर जो कि फिक्स फैक्टर है, हम अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्शन, पैदावार पे, इंक्रीज़ एट अ डिमिनिशिंग रेट, लेकिन जो हासिल पैदावार है वो डिमिनिशिंग रेट से हासिल होती है। इस कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। जो एडिशनल प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग रेट से है, प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, प्रोपोर्शन जो है डिमिनिशिंग है। तो ये जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहलाता है। शेड्यूल, स्केजुअल, गोशवारा, जो क्या करता है, जाहिर करता है रिलेशन। शेड्यूल इज़ द लिस्ट, एक फहरिस्त है, गोशवारा एक फहरिस्त है, विच शोज़ द रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ लेबर इन कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, जो कि इजाफे की जाने वाली इकाइयों और मुख्तलिफ पैदावार में एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, मार्जिनल प्रोडक्शन में रिलेशन को। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, इसका रिलेशन मार्जिनल प्रोडक्शन से 20 टन्स, 15 टन्स, 10 टन्स, 5 टन्स कम होता जा रहा है। टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, 20, 35, 45, 50, ये तो बढ़ रही है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, जो एडिशनल प्रोडक्शन है, वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ तो रही है लेकिन रेट डिमिनिशिंग है, पहले से कम होकर बढ़ रही है। तो जो इसको जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। तो शेड्यूल बनाने के लिए 4 कॉलम्स बनाए गए हैं, ये लिखना होगा, नोट्स में लिखा हुआ है लॉन्ग में। फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न। जैसे पहले 2 में हमने इसको चाहे तो लिखे बताया, ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ कॉलम में नहीं लिखा तो फिर इसको अलग से इसको यहाँ पर पहले लिखकर बताएंगे। ये एजम्पशन है लाजमी। तो यूनिट से फर्स्ट यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन तो 20, मार्जिनल 20, जैसे हमने पहले बताया कैसे आएगा, यानी 20 माइनस 0 से, 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20, ये मार्जिनल प्रोडक्शन, ये मार्जिनल रिटर्न। दूसरे की प्रोडक्शन 35, इससे पहले 20 माइनस करके 15, फिर 45 माइनस 35 10, फिर 50 माइनस 45 5। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कम होती जा रही है 20, 15, 10, 5।
तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो रुझान है, ये जो कंडीशन है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को एक्सप्लेन करता है। तो ये नंबर की मदद से हमने शेड्यूल बनाकर शो किया है। फिर डायग्राम से, तो डायग्राम बनाने के लिए हमने 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हैं। एक जो है वो OX पर हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स जो कि लेबर एंड कैपिटल है, लेबर एंड कैपिटल के यूनिट्स ये दिखाए गए हैं। यूनिट 1 2 3 4 बढ़ते चले आ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो गए। मार्जिनल प्रोडक्शन 1 पे सबसे ज़्यादा है 20, वो लिमिट हमारी इंक्रीज़ वाली और कांस्टेंट वाली गुजर गई, उसके बाद ये 20 है। और 20 से जो है फिर सेकेंड यूनिट पे मार्जिनल कम होकर नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है 15, ये प्लस इंक्रीज़ हो रहा है, यूनिट बढ़ रहा है और ये कम। फिर हमने 1 यूनिट और बढ़ाया, जो है 2 से 3 प्रोडक्शन और कम हो गई 15 से 10, मार्जिनल प्रोडक्शन और कम हो गई 10। फिर हमने 1 यूनिट और बढ़ाया, तो यूनिट के बढ़ाने पर हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन और कम हो गई 10 से 5। तो एक तरफ तो हमारी यूनिट जो है बढ़ रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूर हटते चले जा रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग पैटर्न को शो कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज, जबकि मार्जिनल प्रोडक्शन अपनी जो है वो ओरिजिन के करीब आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, डाउनफॉल है, जो कि डिमिनिश को शो कर रहा है। डिमिनिश हर एडिशनल यूनिट पर मार्जिनल प्रोडक्शन डिमिनिश फ्रॉम बिफोर डिमिनिश, तो हर पिछले से जो है वो कम होती चली जा रही है। ये जो टेंडेंसी है, ये अभी पॉइंट हमें मिले MR1 1 पे 20, 2 पे 15 MR2, 3 पे 10 MR3, 4 पे 5 MR4, ये सबको हमने मिलाकर जो कर्व बना, ये मार्जिनल रिटर्न कर्व है, जो कि लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है, जो हमें क्या शो कर रहा है, डिमिनिशिंग शो कर रहा है, रिड्यूसिंग शो कर रहा है। हर एडिशनल यूनिट पे मार्जिनल रिटर्न डिमिनिश होता चला जा रहा है। इससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है एक्सप्लेन हो रहा है। फिर एजम्पशंस, मफरूज़ात, इक्वल स्किल ऑफ लेबर, हर लेबर जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्किल, महारत एक जैसी होनी चाहिए, चेंज होगी तो प्रोडक्शन की जो ये लॉ है ये सही नहीं होगा। फिर डू नॉट यूज़ मॉडर्न मशीन्स, जदीद मशीनें, नई मशीनें जो है उसको यूज़ ना करें, नई टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें। डू नॉट यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिक्स फैक्टर्स डू नॉट चेंज, ये जो फिक्स फैक्टर है इसको चेंज नहीं करना चाहिए, अगर इसको चेंज कर दें तो प्रोडक्शन पहले से बढ़ जाएगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लिमिट ऑफ इंक्रीजिंग एंड कॉस्ट एंड रिटर्न हैव बीन पास आउट, वो जो लिमिट है इंक्रीजिंग रिटर्न की ये वाली और कांस्टेंट रिटर्न की ये पास आउट हो चुकी हो, इसके बाद ही जो है वो हमारा ये लॉ अप्लाई होगा, डिमिनिशिंग फिर अप्लाई होगा। अगर ये लिमिट नहीं गुजरी तो फिर नहीं होगा। तो ये सारे हमारे एजम्पशंस हैं। फिर नेक्स्ट जो है एप्लीकेशंस, इसका निफाज किस पर है। दिस लॉ इज़ यूनिवर्सल लॉ, ये कुदरती कानून है। अप्लाई ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मईशत के हर शोबे पर इसका जो निफाज होता है। सूनर और लेटर, या तो फ़ौरन हो जाए या कुछ अरसे कुछ पीरियड के बाद हो। दिस लॉ अप्लाई मोर क्विकली, लेकिन ये कानून बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नफाज होता है, इसका जो रिज़ल्ट नज़र आता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जो है वो शोबे ज़राअत पर। तो ये इससे मुतालिक सवाल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इंक्रीजिंग काम आता है, डिमिनिशिंग का एक भूले से कभी आ जाए तो आ जाए, लेकिन इसको करना है। 2 साल पहले हमारा ऐसा ही हुआ, हमने कराया पढ़ाया बता दिया, लेकिन आपको रखना है, समझना है, ज़रूरत पड़े तो आप इसको कर सकें। लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न जो है ये अक्सर आता है शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग में भी ज़्यादा आता है, तो इसलिए खूब फोकस करके इसको याद करना है। इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा। एक आध लेक्चर अगर देखते होगा तो, वरना ये चैप्टर हमारा मुकम्मल है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।